आप लोग को स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो हम आज लोग करने वाले हैं बायोलॉजी का फिजिक्स का चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इससे पहले पार्ट 1 हो चुका है, आज करेंगे पार्ट 2। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है आपके सामने। दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है, बतलाइएगा। दृष्टि दोष से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए, निवारण मतलब ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। बतलाइए कौन सा लेंस है जो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। आपका राइट आंसर बी होगा। हम लोग आज कर रहे हैं फिजिक्स का, ठीक है, फिजिक्स का चैप्टर 2 का, ठीक है, चैप्टर 2 का कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव, और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम लोग 25 क्वेश्चन कर चुके हैं पहला वीडियो में, और जो उसी का यानी चैप्टर 2 का ही पार्ट 2 है, जो फिजिक्स से क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, है ना। तो इससे पहले 25 को ऑब्जेक्टिव हो चुका है। आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। बतलाइए प्रिज्म से कौन सा क्रिया होता है। तो जानते हैं कि प्रिज्म है ना, वह वर्ण विक्षेपण का कार्य करता है ना, वर्ण विक्षेपण का। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। हम लोग जानते हैं कि प्रिज्म है वो क्या है, 5 सतहों से घिरी होती है। एक तरफ से सूर्य का प्रकाश है ना पड़ता है, तो एक तरफ से 7 रंग इस प्रकार से प्रकाशित होती है। ठीक है, बैजानी है पिनाला, सबसे ऊपरी होता है बैगनी, है ना, और नीचे होता है लाल। ठीक है, तो वही कह रहा है कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, तो वह वर्ण विक्षेपण होता है। देखिए हम लोग इसमें ना इस चैनल के माध्यम से 2025 के लिए, ठीक है, जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में 10th क्लास का, उनके लिए यह VVI ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है, बिल्कुल चैप्टर वाइज, है ना। अगर कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो हम लोग, है ना, एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाले इस बार नहीं है। हम लोग का जो भी बिहार बोर्ड 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है ना, उसमें से 50 में 50 प्राप्त करना है। तो बस मेरे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि जो भी वीडियो डाला जाए सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, इससे पहले सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव वाइज चैप्टर जो होता है, ठीक है, साइंस का फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ हो गया, ठीक है, आपका हिंदी, संस्कृत, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री हो गया, ठीक है, सारे सब्जेक्टिव का जो ऑब्जेक्टिव चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है वो कराया जा रहा है इस चैप्टर पर। पहले कुछ चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करा दिया गया है, नहीं देखे हैं तो जाकर चैनल पे देख लीजिए। और बाकी जो ऑब्जेक्टिव है वो चल रहा है, इसके लिए आप ऑन कर ले बेल आइकन को, है ना। सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। ठीक है, तो चलते हैं अगले वीडियो पर। हम लोग का टारगेट है 2025 में 50 नंबर ऑब्जेक्टिव प्राप्त करना है। ठीक है, तो आज से ही इसके लिए लग जाइए, मेरे साथ जुड़ जाइए। प्रकाश के अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, कम होता है ना। बताइएगा प्रकाश का कौन सा रंग है जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो बैगनी का सबसे कम होता है ना। और सबसे ज़्यादा पूछे तो किसका है, बताइएगा आप लोग कमेंट में बताइए, सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका है जी। आपके लिए होमवर्क है, बताइए प्रकाश के वह कौन सा रंग है जो तरंगदैर्घ्य जिसका सबसे ज़्यादा होता है, बताइएगा कमेंट में। अगला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है ना। तो हम लोग जानते हैं कि आकाश का जो रंग है वो नीला काहे दिखता है, तो प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, प्रकाश प्रकीर्णन के कारण। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, आँख व्यवहार होता है। ठीक है, आँख है वो व्यवहार होता है किस लेंस की तरह। तो हम जानते हैं कि आँख में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस की तरह आँख व्यवहार किया जाता है। अगले क्वेश्चन है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होते हैं। तो देखिए प्रिज्म जो होता है ना वो इस प्रकार से होता है, तो 5 सतह प्रिज्म होता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है आपका प्रिज्म, तो 5 सतहों से घिरे हुए प्रिज्म होते हैं। देखिए एक सतह जो होगा आपका, है ना, सिंपल लीजिए, देखिए प्रिज्म होता है वो 5 सतहों से घिरा होता है इस प्रकार से। देखिए एक सतह ये हो गया, है ना, और एक सतह अपोजिट, इसके अपोजिट साइड, है ना, तो 2 सतह हो गया। और ये हो गया 3 सतह, एक हो गया 4 सतह, एक हो गया नीचे 5 सतह। समझ में आ गया। तो प्रिज्म है वो 5 सतहों से घिरी होती है। तो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका राइट आंसर है वो सी होगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, है ना। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम लोग इसमें टोटल 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए चैप्टर 2 से फिजिक्स का चैप्टर 2 का, है ना, ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से 50 क्वेश्चन हम लोग, है ना, ऐड किए थे, यानी चुने थे, जिसमें से
25 क्वेश्चन पार्ट 1 वीडियो में करा दिया गया है। यह पार्ट 2 चल रहा है जिसमें 25 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जाकर देखिए और कमेंट में बताइए, है ना, कि कैसा लगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन हुआ कि नहीं, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। देखिए अगर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आँख में, है ना, रेटिना के पीछे बनेगा ना, तो वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। तो अगर वस्तु है वो रेटिना के पीछे बन रहा है उसका इमेज, तो वह दोष है ना, कौन सा दोष के कारण है, रेटिना के पीछे बनता है। और अगर बोला जाए कि रेटिना के आगे बन रहा है तो कौन सा दृष्टि दोष के कारण। तो देखिए आगे बनेगा तो आपका हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, और पीछे बनेगा तो आपका हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। तो यहाँ पे पीछे कह रहा है तो आपका दूर दृष्टि दोष होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी माध्यम में छोटे कण को निलंबित होने को कहते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि किसी माध्यम में, माध्यम मतलब कुछ भी हो सकता है, वायु हो सकता है, पानी हो सकता है ना, तो उसमें जो छोटे छोटे कण होते हैं ना उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग कोलाइड। क्या कहते हैं, कोलाइड। राइट आंसर आपका होगा वो यहाँ पे ए हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। नेत्र गोलक का व्यास होता है, देखिए नेत्र गोलक होता है ना उसका व्यास कितना होता है, तो व्यास होता है वो याद रखिएगा 2.3 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। याद रखिएगा 2.3 मतलब 2.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा वो ये हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है। देखिए विद्युत सिग्नल जो है ना वो कौन उत्पन्न करता है इसमें, तो विद्युत सिग्नल है वह जो उत्पन्न करता है वो आपका यहाँ पे प्रकाश सुग्राही करता है। आपका राइट आंसर बी होगा। चलते हैं अगले नंबर पर। सिग्नल की व्याख्या कहाँ होती है। देखिए सिग्नल पहुँचता है कहाँ, तो सिग्नल है वो माइंड के पास जाता है, ठीक है। कोई किसी प्रकार की सूचना है वो किसके पास जाता है, तो मस्तिष्क के पास। राइट आंसर ये होगा। अगला है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो हम लोग अभी बतलाएं कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, ठीक है। क्या होता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। आपका राइट आंसर होगा वो यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गरहा पेशी डायफ्राम कौन। देखिए पुतली को नियंत्रित कौन करता है, तो उसको जो नियंत्रित करता है ना वो होता है आपका परितारिका। कौन होता है, परितारिका। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आँख की पुतली किस प्रकार का कार्य करता है। देखिए आँख का जो पुतली है ना वो क्या करती है, तो वो जो करती है ना द्वार का काम करती है ना, गार्ड की तरह कंट्रोल करता है। प्रकाश ज़्यादा जाना है कि कम जाना है वह कौन देखता है, तो आपका यहाँ पे पुतली ही देखता है। तो उसका काम है परिवर्तित द्वार की भांति, यानी वह गार्ड की तरह कार्य करता है। अगला है कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है। कॉर्निया के पीछे होता है ना उसे बोलते हैं हम क्या लोग, उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग परितारिका, ठीक है। देखिए आँख आपका जो होता है, आपका जो आँख होता है ना वो इस प्रकार से होता है। देखिए पार कर दिखलाते हैं, है ना। आँख जो होता है आपका इस प्रकार से होता है ना, ऐसे होता है, ठीक है। और यहाँ से थोड़ा सा देखिएगा, सही से तो ना बनेगा लेकिन थोड़ा बताने की कोशिश करते हैं। आँख होता है इस तरह से उठा होता है आगे की ओर, ठीक है। यहाँ पे जो होता है ना इस तरह से चोचनुमा संरचना होता है, दोनों तरफ से होता है, ठीक है। तो ये जो चोचनुमा संरचना है ना इसी को बोला जाता है क्या, परितारिका। ये जो उठा हुआ भाग है इसको बोलते हैं कॉर्निया, ठीक है। और पीछे की ओर होता है संरचना, वो होता है पतला पतला नस जो मस्तिष्क के पास खबर ले जाता है, यानी दीर्घ तंत्रिका होता है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है कॉर्निया के पीछे कौन होता है, तो कॉर्निया के पीछे जो चोचनुमा संरचना है ना ये इसी को बोलते हैं परितारिका। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है। देखिए निकट दृष्टि दोष है ना वो आखिर क्यों उत्पन्न होता है बतलाइएगा। तो वो है ना वो उत्पन्न होता है आपका अभिनेत्री लेंस की जो वक्रता है ना वो बढ़ जाता है। आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। देखिए निकट दृष्टि दोष हो जाएगा तो आपको ना अवतल लेंस का उपयोग करना होगा, तब जाके आपका यह दोष दूर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। मतलब ये आपके आँख में जो प्रकाश प्रवेश करता है ना उसको कौन कंट्रोल करता है, तो वह परितारिका है जो कंट्रोल करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश पर अपवर्तन कहाँ से होता है। तो आपका जो है फर्स्ट बार कॉर्निया है ना आपका जो होता है वो कहाँ से, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से प्रकाश टकराता है सबसे पहले, ठीक है। तो वहीं से परिवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन है आपका मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता को पुतली पूर्ण रूप से फैला देता है ना। तो कह रहा है
शीतलन मतलब फैलना, पूर्ण रूप से कौन फैलाता है ना? जब मध्यम प्रकाश रहता है, प्रकाश की मात्रा कम रहता है तो सबसे ज़्यादा क्या फैलता है? तो वो है आपका जो परितारिका है वो सबसे अधिक फैलता है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। कहा नेत्र गोलक के गोले होने पर देख पाते हैं, मतलब ये आपका आँख जब गोला हो जाता है ना तो किस वस्तु यानी कि दूर माने दूर रखी वस्तु को देख पाएंगे कि निकट रखी वस्तु को, या 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को देख पाएंगे। तो नेत्र गोलक जब गोल हो जाता है ना तो आप जो है निकट वस्तुओं को देख सकते हैं, दूर की वस्तु को नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ कौन सा देख सकते हैं? तो निकट के वस्तु को हम लोग देख सकते हैं। आपका राइट आंसर होगा वो ए होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि वस्तु को हटा लेने के बाद भी हमारे नेत्र पर जो प्रतिबिंब होता है ना कितना समय तक प्राप्त कर सकते हैं, कितना समय तक टिका रहता है। तो वस्तु देखिए आपके सामने एक वस्तु लाया जाएगा, उसको तुरंत हटा लिया जाएगा, तो वस्तु का फोटो आपके पास आपके आँख में दिमाग में कितना समय तक रह सकता है, कितना सेकंड तक? तो वह जो है ना 1/10 सेकेंड, यानी कि 1/10 सेकंड तक वह अति फोटो वस्तु का वो रहता है। ठीक है, तो वस्तु नया दिखाया जाए, कोई ऐसा वस्तु जो कभी नहीं देखे हैं उसको आपके पास लाया जाए तो आप उसको एक बार देखेंगे, और देखने के बाद उसको हटा लिया जाएगा तो कितना समय तक वो रह सकता है आपके दिमाग में वो फोटो उस वस्तु का? तो 1.10 सेकेंड तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दृष्टि है ना निर्वर्धन सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? बतलाइए। दृष्टि निर्वर्धन का सिद्धांत यानी दृष्टि का जो सिद्धांत है ना वो कहाँ पे इसका मतलब उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो चलचित्र में। ठीक है, चलचित्र में इसका देखरेख किया जाता है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कॉर्निया के पीछे क्या होता है जो काले रंग के पेशियों का समुच्चय होता है? देखिए पहले बता चुके कॉर्निया के पीछे होता है परितारिका। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा वो ए हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का। देखिए हम लोग इस चैनल के माध्यम से ना 2025 के लिए, ठीक है, 2025 में जो भी 10th क्लास के छात्र एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए यह लाभदायक चैनल है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से ना सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं, और इससे पहले भी कुछ चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करा दिया गया है। नहीं देखे तो चैनल पर जाइए और देख लीजिए, और बाकी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव चल रहा है। इसके लिए आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए किसी भी वीडियो को जब इस पर दिखाया डाला जाए तो। ठीक है, और अपने साथी को जोड़ ले ताकि उनका भी कुछ लाभ हो जाए। हम लोग का टारगेट है कि 2025 में है ना 50 नंबर जो पूछता है उसको हम लोग को क्रैक करना है। बहुत ईजी से हम लोग 50 प्राप्त कर सकते हैं, बस थोड़ी सी है ना, बस थोड़ा सा मेहनत की आवश्यकता है। मेरे साथ जुड़ जाइए और इस 50 नंबर को है ना प्राप्त करने के लिए है ना थोड़ा सा तैयारी कर ले। चलते हैं, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के मेरे चैनल से बने रहिए, और नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के पास भी यह चैनल को